चलो भाई, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.2 का तीसरा सवाल। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक है, तो माना एक संख्या, भाई ऐसी हमें दो संख्याएं ज्ञात करना है ना, तो माना एक संख्या x है, ठीक है, ठीक है ना, और दूसरी संख्या हम देखो, वैसे दूसरी संख्या हम मान लेते हैं इसके जस्ट अगली संख्या, ठीक है, और उन दोनों संख्याओं का गुणनफल योग 27 होना चाहिए। अब जाहिर सी बात है दो संख्या है तो ऐसी संख्या एक ज़्यादा ही होगी उससे, क्योंकि आंकड़ा सेट कैसे होगा, देखो क्यों, क्योंकि भाई सम संख्या तो है नहीं, एक सम है और दूसरी विषम है, भाई ऐसे ही है ना। हम यहाँ पर ये भी समझ सकते हैं कि योग 27 का मतलब 27 का, देखो हम 26 है, अगर यहाँ 26 लेते हैं तो 26 का टुकड़ा करते हैं तो 13 आ जाता है। आप समझते हो इस बात को, है ना, समझ रहे हो मेरी बात। तो इसका ये मतलब है कि योग 27 हो, ऐसी दो संख्याओं का योग 27 हो, तो जाहिर सी बात है इसका मतलब है कि अगर एक संख्या तो ज़्यादा ही होगी, मतलब भाई एक अंक और बच रहा है ना, जब हम यहाँ पर 27 लेना है तो अगर मैं एक संख्या, तो इसका मतलब 13 और 14 ही होती है, मतलब जो भी x है उससे तो एक संख्या ज़्यादा ही है। माना कि एक 13 है तो दूसरी 14 है, तो एक तो ज़्यादा ही है ना। तो अब कहने का मतलब हम यहाँ ये लिख सकते हैं दूसरी संख्या क्या होगी, x प्लस के 1, ये दो संख्या ही समझ लो, ठीक है। इन दोनों का योग 27 है। देखो x प्लस के कोष्टक बंद x प्लस के 1 बराबर 27, समझ में आ गया। अब देखो ये हो जाएगा x प्लस के कोष्टक हटेगा तो ये दोनों हाँ प्लस प्लस ही रहेगा, और x प्लस के 1 बराबर के 27, तो ये दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा 2x बराबर के 27 अपनी जगह है ही है, और ये एक को पक्षांतरण इधर कर दोगे तो इधर प्लस का इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा, है ना। और ये हो जाएगा 2x बराबर 27 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 26। x यदि बाहर आएगा तो 26/2 कहाँ चला जाएगा, इसके भाग में चला जाएगा, 2 एकम 2 और 13 दूना 26, 2 का पहाड़ा 13 बार जाएगा ना 26 में, तो x का मान क्या आएगा 13। ये समझ के चलो कि x हमने माना तो एक संख्या 13 है तो दूसरी संख्या 13 प्लस 1 14, तो संख्या क्या हो जाएगी 13 और 14, और ये कह रहा है इसका गुणनफल 182 है। कितना बताया गुणनफल 182 बताया ना। तो अब देखो गुणनफल 182 है तो आप 13 और 14 को गुणा कर सकते हैं भले ही। देखो यहाँ पर 13 × 14 बराबर गुणा करोगे तो क्या आएगा 182, तो वह संख्या ही कौन सी थी 13 और 14। समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं। हाँ भाई, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चौथा सवाल। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। वही देखो धनात्मक पूर्णांक लेना है तो एक पूर्णांक तो हम ले लेते हैं, है ना, माना एक पूर्णांक जो कि धनात्मक हम ले रहे हैं x। अब यहाँ पर क्रमागत का मतलब है कि जो जैसे माना कि एक लिया तो एक लिया तो एक के बाद में 2, यानी क्रम से, समझे आप, या 2 लिया तो 2 से 3, तो इसका मतलब है तो दूसरा पूर्णांक हो जाएगा 1 प्लस के 1 हो जाएगा। ये क्रमागति है, समझ लो, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक जिनके अब इनके वर्ग, मतलब इन दोनों के वर्गों का योग, मतलब इन दोनों का योग लेकिन जो वर्ग करने के बाद में, समझे, यानी इनका स्क्वायर, यानी x का भी आप क्या करोगे वर्ग करोगे, स्क्वायर करोगे, प्लस x प्लस 1 का भी क्या करोगे आप वर्ग करोगे, तो इन दोनों का योग बराबर कितना होगा 365, ठीक है। यानी x का वर्ग और x प्लस 1 का दोनों का वर्गों का योग, वर्ग कर रहे हैं अपन, समझे। जैसे कि उदाहरण के लिए अभी अगर हम ये कहते हैं एक संख्या हमने 1 लिया, दूसरा हमने 2 लिया, इन दोनों का वर्गों का योग का मतलब है कि इसका भी वर्ग करना, इसका भी वर्ग करना और फिर जोड़ना, फिर जो भी संख्या होती है, समझे आप, वही चीज़ यहाँ पूछी गई है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर
एक्स का एक्स से गुणा करेंगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर ही आएगा, प्लस इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि विस्तार से लिखेंगे, देखो दो बार, देखो कैसे लिखेंगे, कोष्टक बंद, एक्स प्लस के 1 गुणा एक्स प्लस के 1, दो बार लिख दिया। इसका विस्तार रूप तो यही है ना, वर्ग का मतलब बराबर 365। कहने का मतलब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो यहाँ पर दोनों को गुणा करेंगे तो एक एक्स को आप पहले बाहर लिख दो आप, यानी इस एक्स को लिख दो और इस पूरे खंड को यहाँ लिख दो आप गुणा करके, एक्स प्लस का 1 दोनों पदों से गुणा हो जाएगा ये एक्स, फिर इस प्लस के 1 को यहाँ लिख दो, तो फिर से एक्स प्लस 1 को यहाँ लिख दो, ठीक है, यानी दोनों पद, एक भी दोनों पदों से गुणा हो जाएगा और एक्स भी हो जाएगा, बराबर इन दोनों का योग 365। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, एक्स को एक्स से गुणा करेंगे तो फिर एक्स स्क्वायर, और एक्स को 1 से गुणा करेंगे तो प्लस का एक्स, फिर इसको इससे गुणा करेंगे तो प्लस का एक्स, और एक को एक से गुणा करेंगे तो प्लस 1 बराबर के 365। आ गया यहाँ तक समझ में? अब देखो यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर है और एक एक्स स्क्वायर, दोनों प्लस के हैं, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है भाई, एक x और एक x मिलकर के कितने हो जाएंगे, 2x, तो ये हो जाएगा प्लस के 2x और प्लस का 1 बराबर 365। इसका पक्षांतर इधर कर देंगे, है ना, तो ये हो जाएगा आपके 2x स्क्वायर प्लस के 2x बराबर 300, सॉरी शून्य के बराबर रखना है ना, हाँ, ये तो शून्य के बराबर चलेगा, इसको इधर भेजेंगे ना भाई, इसको इधर आ जाएगा ना ये, हाँ, तो ये प्लस का एक तो अपनी जगह ही है और ये माइनस का उठ के इधर आएगा, तो 365 बराबर इधर शून्य रहेगा ना, समझ में आ गया? हाँ, तो अब आगे हल कर लेते देखो, कहने का मतलब ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के 2x, तो माइनस का 364 बचेगा यहाँ पर, बराबर यहाँ पर 0, यानी कि 0। अब चाहे तो हम इसका गुणनखंड कर सकते हैं, ठीक है भाई। अब देखो इसके गुणनखंड करेंगे अपन, इसका गुणनखंड कैसे करेंगे, देखो 2 को अपन ले लेंगे बाहर, अंदर लिखेंगे एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा ना, और यहाँ अंदर क्या लेंगे, केवल x लेंगे, ठीक है, तो 2 को x से करेंगे तो ये 2x आ जाएगा, ठीक है। अब इसके 364 आना चाहिए, इसका मतलब हम ले लेंगे माइनस का 182, यानी कि देखो 2 दूना तो 4 हो जाएगा, और 8 दूना 16 का 6, हासिल का 1, 2 एकम 2 और 1 3, भाई 2 को 182 से गुणा करेंगे तो 364 आ जाएगा, ठीक है, और बराबर इधर 0 कर देंगे, ठीक है। कहने का मतलब एक तो हमारा सामने ये गुणनखंड है, दूसरा ये है, अगर सपोज तौर पे ये तो हो जाएगा, देखो इसको तो आप 2 बराबर 0 करोगे तो इसका तो मान 2 के बराबर 0 है, समझ में आ गया। अब अपना बचा हुआ मेन गुणनखंड ये है, इस गुणनखंड को आगे हल करोगे, यानी कि इसको हल करो, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 182, ठीक है, और जैसे इसको भाई एक गुणनखंड 2 आया तो 2 को तो आपके 0 के बराबर रख दिया आपने, तो 2 का कैसे भी करोगे तो 0 ही रहेगा उसके मान में, ठीक है। अगर यहाँ x भी होता तो ये भाग में जाता तब भी 0 ही आता, तो 2 0 के बराबर है, 0 के बराबर रखा, लेकिन इस गुणनखंड को हमने 0 के बराबर रखा, यानी कि अब देखो इसके टुकड़े ऐसे करो, x को भाई 182, देखो x स्क्वायर है, इसकी गुणांक में क्या है 1 है, अगर इसको गुणा करोगे तो पहले वाले पद को लास्ट वाले पद से आपने गुणा किया तो माइनस के 182 ही एक्स स्क्वायर ही आएगा ना भाई, यही तो आएगा। तो अब इसके ऐसा दिमाग लगाओ कि इसके ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, प्लस का x, और गुणा करने पर क्या आना चाहिए 182 एक्स स्क्वायर आना चाहिए, बताओ। तो ये एक्स स्क्वायर तो है जो है ये, ठीक है, 14x और हाँ देखो प्लस का तो ले लेंगे 14x और माइनस का ले लेंगे 13x, इसका मतलब 14 ने 13 में गुणा करे नहीं, 14 में से 13 चला जाएगा तो 1x प्लस का बच जाएगा, और इनको गुणा करेंगे तो 182 आ जाएगा, ठीक है, और बराबर यह हो जाएगा, सॉरी माइनस का 182 बराबर 0, गुणनखंड हो गया दोनों का।
अब इसका मतलब यही है कि देखो नेक्स्ट अपन इनका और गुणनखंड करेंगे ना आगे, तो कॉमन क्या ले, एक्स को बाहर ले लो और एक एक्स को अंदर ले लो। एक्स को एक्स से गुणा करेंगे क्या आएगा, एक्स उसका रह जाएगा, ठीक है, प्लस केवल 14 रहेंगे। मतलब क्या हुआ, 14x हो जाएगा गुणा होकर के, इसको हल करके तो ये प्राप्त होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर भी यही आना चाहिए, x प्लस के 14, कॉमन में यही आएगा ना, तो क्या लेंगे माइनस के 13। कहने का मतलब 13 को x से करेंगे तो 13x, और 13 ने 14 गुणा करें तो 182 आ जाएगा, ठीक है। कॉमन अपने सामने क्या आ रहा है, x प्लस के 14 आ रहा है ना कॉमन, ठीक है, और एक अपने सामने आ रहा है x माइनस के 13। दोनों को आप रखोगे शून्य के बराबर, जैसे x प्लस के 14 बराबर 0, तो इधर पक्षांतर करोगे तो x बराबर माइनस के 14। हमें माइनस का नहीं लेके धनात्मक लेना है भाई, हमें तो धनात्मक पूर्णांक उठाना है, तो माइनस से अपन को कोई लेना देना नहीं। देखो x माइनस 13 बराबर 0, तो इसको इधर करोगे पक्षांतरण, तो ये हो जाएगा x बराबर 13, इधर आके प्लस का 13 हो जाएगा, x का मान 13 आ गया। यानी कि हम तो धनात्मक पूर्णांक उठाएंगे ये, और 13 में 1 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। तो एक पूर्णांक तो अपना 13 हो जाएगा और दूसरा अपना 14 हो जाएगा, और 13 और 14 को गुणनफल देख लो आप, 182 होता है। यही आंसर है, यानी 13 प्लस का और 14 प्लस का आंसर है। अपन भाई x का मान ले लिया, अब अपन समीकरण में रख भी तो सकते हैं ना, x हमने 13 मान लिया, फिर यहाँ पर भी 13 प्लस 1 करेंगे अगर, तो 14 होगा, यही तो होगा। तो 13 और 14 आंसर होगा इसका, ठीक है, उतार लो, आप नोट कर सकते हैं इसको।